अमरावती हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मास्टरमाइंड इरफान खान की गिरफ्तारी भी हो गई है। इनमें से 6 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। हत्याकांड की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। इस वक्त के बड़े अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमरावती हत्याकांड में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 7 में एक शख्स वो भी है जो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था। उसका नाम इरफान खान बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। 7 में से 6 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है और हत्याकांड की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। और क्या इस मामले में भी टेरर एंगल है? क्या इस मामले में भी इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? ये तमाम जांच जो है वो एनआईए की टीम कर रही है। तो उदयपुर और उदयपुर से पहले अमरावती हुआ था, हालांकि खुलासा इसका बाद में हुआ। हत्याकांड की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। इन सब के बीच कुछ सीसीटीवी की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें बाइक पर बैठे हुए उमेश कोल्हे नजर आ रहे हैं। अमरावती में भी टारगेट किलिंग हुई है। नूपुर का समर्थन करने पर उमेश कोल्हे का कत्ल कर दिया गया। वो तारीख 21 जून थी। दुकान के बाहर ही उमेश का कत्ल हुआ। आरोपी का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और गला काटने की कोशिश की गई है। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं सीसीटीवी में। बाइक पर बैठे हुए आरोपी भी नजर आ रहे हैं। बाइक पे बैठे हुए उमेश कोल्हे, उनके बेटे नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो इस घटना के राज खोलेंगी और आरोपियों से जो पूछताछ होगी उसमें भी इस बात का खुलासा होगा कि मर्डर के पीछे क्या मकसद था। क्या दहशत फैलाने के लिए? क्या नुपुर शर्मा का सिर्फ समर्थन कर देने भर से गला काटने पर यह आरोपी उतारू हो गए? यह पूरा जांच का विषय है और इस पर अब एनआईए जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ताजा अपडेट यही है। और अमरावती हत्याकांड का एक सीसीटीवी सामने आया है। अमरावती हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में उमेश कोल्हे के हत्यारे नजर आए हैं। अमरावती हत्याकांड का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है एक तस्वीर और उसमें उमेश कोल्हे देखे जा सकते हैं। और इसी वीडियो में उमेश कोल्हे के हत्यारे नजर आ रहे हैं। वीडियो में आरोपी भागते हुए दिख रहे हैं। अलग अलग जरा वीडियो देखिए। पहला वीडियो, बाइक पर आरोपी नजर आ रहे हैं। दूसरे वीडियो में बाइक से आरोपी जाते हुए दिख रहे हैं। तीसरा वीडियो देखिए, घर के सामने ये आरोपी नजर आ रहे हैं। और चौथा वीडियो ये है जब जो आरोपी हैं वो बाइक पर नजर आए हैं। तो ये 4 सीसीटीवी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ऐसी ही कई और तस्वीरों को भी खंगाला जा रहा है। अमरावती की पुलिस कई और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है कि इस घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया, उसके बारे में स्पष्ट और ठोस सबूत पुलिस के हाथ लगे। हालांकि इस वक्त जानकारी यह है कि एनआईए की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और उस सीसीटीवी वीडियो में आरोपी भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 6 को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। और दूसरी तरफ ये देखिए, ये 4 वीडियो अब तक जो सामने आए वो चारों वीडियो इस वक्त आपके सामने हैं। सीसीटीवी में ये चारों वीडियो आप देख सकते हैं। बाइक पर आरोपी नजर आए, पहला वीडियो। दूसरे वीडियो में तेजी से भागते दिखे हैं आरोपी। 2 बाइक पर आरोपी सवार थे, एक घर के सामने इसके बाद आरोपी देखे गए। वो तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। और एक व्यक्ति पैदल जाता हुआ भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये 4 वीडियो जो पुलिस के हाथ लगे हैं, तफ्तीश में शामिल किए गए हैं। उन वीडियो से यह स्पष्ट हो रहा है कि बाइक पर आरोपी आए थे। 2 बाइक पर सवार थे ये आरोपी। एक घर के सामने भी वो सीसीटीवी तस्वीर में कैद हुए हैं और एक व्यक्ति पैदल जाता हुआ भी नजर आया है। तो इन्हीं एविडेंस के आधार पर पुलिस आगे बढ़ी है। 7 आरोपियों तक पहुंची और 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें से मास्टरमाइंड इरफान खान को भी पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार किया गया है। और इरफान खान से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो अमरावती हत्याकांड में अब तक के अपडेट क्या हैं, ये आपको हम विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पहला अपडेट तो यही है, 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पहले 6 आरोपी गिरफ्तार थे। मास्टरमाइंड इरफान खान की गिरफ्तारी हो गई है। 6 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है
और इस हत्याकांड की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। शुरुआती जांच में ढिलाई के आरोप लगे हैं पुलिस के ऊपर कि शुरुआती जांच काफी ढीली हुई है और इस मामले को बहुत गंभीरता से अमरावती पुलिस ने नहीं लिया, इस तरह के आरोप लगे हैं। अभी तक उमेश कोल्हे मर्डर केस में हमने 6 आरोपियों को अटक किया है। उसके तपास से हमें यही पता चला है कि श्रीमती नुपुर शर्मा के बारे में जो उमेश कोल्हे जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसी वजह से ये गुनाह गढ़ा है। ये हत्या किस वजह से हुई है? क्योंकि हम लोग इतने दिन से परेशान है कि हत्या क्यों हुई है, क्योंकि इतना शांत व्यक्ति जिसके किसी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं थी, ये नहीं था, और उस व्यक्ति की इस तरीके से हत्या होती है तो हम लोग भी थोड़ा सा डिस्टर्ब थे कि हत्या क्यों हुई है। हम सिर्फ यही जानना चाहते थे कि हत्या की वजह हमें मालूम होना चाहिए और जो भी इस हत्या में शामिल है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्राविधान में है वो सजा मिलनी चाहिए। तो 2 जगह एक ही तरह की घटना हुई है और अब तो पुलिस भी इस बात को कबूल कर रही है कि हत्या की वजह उन्हें शुरुआती तफ्तीश में क्या नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त अंकुर त्यागी अमरावती से जुड़े हुए हैं और साथ ही प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हुए हैं। दोनों ही जगह पर एक ही तरह की घटना हुई, लेकिन एक बड़ा सवाल अंकुर यह है कि 21 तारीख को अमरावती में जो वारदात हुई, अब आरोप यह लग रहे हैं कि पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश में ढिलाई बरती, शुरुआत में इस बात को मानने से इनकार किया कि इस तरह की कोई कोशिश हो सकती है कि नुपुर शर्मा के बयान का ये रिएक्शन हो, क्योंकि अगर 21 तारीख की घटना के बाद तेजी दिखाई जाती तो शायद ये जो घटना हुई उदयपुर में 1 हफ्ते के बाद उसे रोका जा सकता था। बिल्कुल जिस तरीके से पूरा घटना का क्रम चला है उसको में अगर बहुत शुरुआत से ही ढिलाई अगर नहीं बरती जाती, इसको शुरुआत से ही बहुत सीरियस तरीके से दिखा जाता है, इसके पीछे की वजह जानी जाती, तो शायद तब तक ये बात इतनी फैल चुकी होती कि उदयपुर वाली घटना को रोका जा सकता था। लेकिन अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 21 तारीख को 21 जून को रात को 10 साढ़े 10 बजे ये घटना घटती है और इसका मुख्य आरोपी है वो 2 तारीख यानी 12 दिन के बाद लगभग की रात को पकड़ा जाता है। कुल अभी तक इस मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन मैं आपको एक पूरा सीक्वेंस दिखाना चाहता हूं, हुआ क्या था 21 तारीख की रात को। आप ये देखिए, ये जो शॉप आप इस वक्त देख रहे हैं अमृत मेडिकल्स, ये जो वेटनरी जो केमिस्ट शॉप है जहां पे जानवरों की दवाइयां, जानवरों से जुड़ी हुई चीजें, ये सब यहां पर मिलता है। रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का वक्त था, 21 जून की बात है। जो दुकान के मालिक हैं उमेश कोल्हे, वो अपनी दुकान को यहां पर बंद कर अपने घर जाने की तैयारी करते हैं और जहां मैं खड़ा हुआ हूं यहीं से वो अपनी जो बाइक है, एक्टिवा बाइक, वो लेकर ये जो पीछे वाली रोड है वहां पर जाने के लिए आगे निकल जाते हैं और यहीं से होते हुए जो उमेश कोल्हे हैं वो पीछे वाली इस रोड को लेते हैं जहां पे आपको ये मंदिर दिखाई देगा, क्योंकि घंटाघर हनुमान मंदिर है और ये पीछे वाला जो इलाका है ये बेहद सुनसान इलाका है। सुनसान क्यों है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये दुकान, ये वाला जो इलाका है ये पूरी तरह सुनसान है। बाकायदा इस चीज की रेकी की गई, ऐसा नहीं है कि इस घटना को एकदम अंजाम दे दिया गया, बाकायदा इस चीज की रेकी की गई कि वो जाते कहां से हैं, दुकान बंद करके कहां से जाते हैं और उसके हिसाब से जब ये पूरा इलाका सुनसान हो जाता है 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि ये वाला जो इलाका है ये पूरा हॉस्पिटल का है, ये लगभग पीछे बैक साइड है तो ये बंद रहता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है घंटाघर, पुराना घंटाघर है, ये भी बंद रहता है और ये जो गली है, ये जो हम ये वाली जो गली दिखा रहे हैं ये पूरी गली है, ये यहीं से आगे होके 10 साढ़े 10 बजे का वक्त था। राइट हैंड साइड पे एक स्कूल है जो रात के वक्त पूरी तरह बंद होता है, वहां पे कोई नहीं होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक बैंक है, वो भी पूरी तरह क्लोज होता है, यानी पूरा इलाका सुनसान। बिल्कुल सही जगह सही टाइमिंग के हिसाब से इस चीज को तय किया गया। तकरीबन 5 लोग उस वक्त यहां पे मौजूद थे और ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं एग्जैक्टली ये वाला स्पॉट जहां पे न कोई आता है रात के 10 बजे, न कोई ज्यादा ध्यान देता है, यहां पर ये लोग उमेश कोल्हे को पकड़ते हैं और फिर धारदार हथियारों से उनका मर्डर कर देते हैं, महज इसलिए क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा से जुड़ी हुई, उसकी सपोर्ट करती हुई पोस्ट को अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया था। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल किया था
और इसके बाद ताज्जुब वाली बात होती है 21 जून जब उनका मर्डर होता है और उसके बाद कई दिनों तक न तो पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान देता है, सरकार का तो ध्यान देने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 21 जून वही तारीख थी जब बागी विधायक छोड़कर सूरत चले गए थे। तो सरकार का पूरा ध्यान कानून व्यवस्था बनाने में नहीं था, सरकार बचाने में था। तो ये कई सारी वजह रही हैं कि ये मामला इतनी ढिलाई तरीके से लिया गया कि 12 दिन के बाद उसका मुख्य आरोपी पकड़ा जाता है, जब मीडिया इस मामले को जोर शोर से उठाती है। लेकिन एक बात और जरा मुझे आप बताइए, आपने पूरा सीक्वेंस समझाया कि कैसे किस जगह का चयन किया आरोपियों ने और किस जगह पर मर्डर किया, लेकिन इसके पीछे की वजह जो निकलकर सामने आ रही है वो क्या है और कैसे आरोपी, क्योंकि पहले से जानते थे इनको, उमेश कोले को, या फिर ये कुछ कोई और लोग थे जो यहां पर खास तौर पर हत्या करने के लिए आए थे? जो 7 लोग पकड़े गए हैं राम, उनमें से एक शख्स ऐसा है जो रेगुलर कस्टमर हुआ करता था उमेश कोहली का। वो उनसे दवाइयां लेता था, वो उनसे चीजें खरीदता था, वो उनका रेगुलर कस्टमर था, वो जानता था उमेश कोहली को। और उसके बाद वो और उसके जो बाकी के साथी हैं वो मिलकर योजना तैयार करते हैं, क्योंकि ये लोग इस बात से क्षुब्ध थे, नाराज थे, खिन्न बैठे हुए थे, क्योंकि जो उमेश कोहली हैं उन्होंने फेसबुक पर नुपुर शर्मा के सपोर्ट करती हुई अपनी एक पोस्ट डाली थी। वो लगातार अपने सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट डाल रहे थे, आज से नहीं डाल रहे थे, काफी समय से डाल रहे थे। ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का मामला था पूरी तरीके से, जिसका उन्होंने इस्तेमाल भी किया। लेकिन ये लोग क्षुब्ध थे, जो कि उनका कस्टमर था, जो उससे हर कुछ दिनों के बाद मिलता था, उनसे बातें करता था, उनसे चीजें शेयर करता था, उनके बीच में व्यवहारिक लेन देन था, और वो इन सब चीजों में शामिल था। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 7 लोगों को पकड़ा है। इमरान शेख नाम का मुख्य आरोपी है जिसने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचा है, उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, मैं वापस लौट कर आऊंगा अंकुर आपके पास, लेकिन इन सब के बीच लगातार अपडेट उदयपुर से भी मिल रहे हैं और वहां से प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदयपुर मामले को लेकर अब जांच कहां तक जा रही है, क्योंकि प्रमोद ये भी कहा गया, एक बड़ी खबर इन सबके बीच साझा कर दें, उदयपुर मामले से जुड़ी हुई, कन्हैयालाल हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई आरोपियों की एनआईए कस्टडी का दूसरा दिन है। एनआईए कन्हैयालाल हत्याकांड की आतंकी साजिश की जांच कर रही है। उदयपुर में कर्फ्यू में ढील दी गई है, सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। इस वक्त का ये ताजा अपडेट है, उदयपुर में कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील दी गई है। और दूसरी बात यह है कि एनआईए कस्टडी का आज दूसरा दिन है, आरोपियों की कस्टडी का दूसरा दिन है और एनआईए इस घटना की आतंकी साजिश की जांच कर रही है। शाम तक इंटरनेट सेवा बहाल हो सकती है, यह भी इस वक्त अपडेट मिल रहा है, यानी लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। जो आम नागरिक है उनका कोई दोष, उनकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन कर्फ्यू के चलते भी उन्हें परेशानी होती है, इंटरनेट बंद होता है तो जाहिर है कि आम नागरिकों को परेशानी होती है, लेकिन प्रशासन के सामने भी चुनौती कानून व्यवस्था को बनाए रखनी होती है। ये देखिए, चारों आरोपी 10 दिन की रिमांड पर हैं, 5वां आरोपी अब भी फरार है। एनआईए कोर्ट में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। शाम 5:30 बजे तक जयपुर में इंटरनेट बंद है, कई इलाकों में आक्रोश की वजह से बंद रखा गया और विपक्ष प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराने में लगा है। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और इन सब के बीच राजनीति भी लगातार जारी है, लेकिन अभी भी सवाल यही है कि जो 5वां आरोपी या और कितने ऐसे आरोपी हैं जो इस मामले में संलिप्त रहे हैं और क्या उन सभी तक पुलिस पहुंच रही है, एनआईए की टीम पहुंच रही है। और कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अपडेट क्या है, चारों आरोपियों की एनआईए कोर्ट में पेशी। पहला अपडेट तो इस वक्त का यह है, आरोपियों को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। 10 दिन की रिमांड मिली है। एनआईए अब चारों आरोपियों से आगे पूछताछ करेगी। 5वें आरोपी की तलाश में भी एनआईए जुटी हुई है। जयपुर जिले में आज शाम 5:30 बजे तक इंटरनेट बंद किया गया है। कोर्ट परिसर में 2 आरोपियों के साथ मारपीट हुई, उन्हें लेकर पहुंची थी पुलिस और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कन्हैयालाल मामले को लेकर शोक संदेश भी रखा गया। इन सब के बीच कर्फ्यू में ढील दी गई है। ये देखिए तस्वीरें, सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक बाजार खुले रह सकेंगे और ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। थोड़ी सी राहत लोगों को मिली है। उदयपुर की ये तस्वीरें।
और अमरावती से अंकुर हमारे साथ हैं, उदयपुर से प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे प्रमोद के पास चल रहे हैं। प्रमोद, थोड़ी सी राहत लोगों को मिलेगी, कर्फ्यू में ढील है, इंटरनेट हो सकता है कि शाम तक ठीक हो जाए, लेकिन सवाल यही है कि वो जांच कहां तक पहुंची है। आरोपी 5 थे, पहला खुलासा ये है, 5वां आरोपी कहां है, उस तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। देखिए, चूंकि अब पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है, तो एनआईए के रडार पे काफ़ी सारे लोग हैं, क्योंकि व्हाट्सएप चैट में करीब इनके जो ग्रुप थे उसके अंदर 40 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं, और वो सारे लोग लगातार इस तरीके की पोस्ट कर रहे थे, इस तरीके की बातें कर रहे थे। कुल 3 इलाकों को आइडेंटिफाई जो है एनआईए ने किया है। उन जगहों पर जो है वहाँ पर आने वाले दिनों में शायद रेड्स की जा सकती है, कुछ लोगों को डिटेन किया जा सकता है। जिस तरीके से पूरी जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसको देखते हुए जो एनआईए अभी चारों के से पूछताछ कर रही है, इनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी उनको खंगाल रही है, ताकि ये पता लगे कि क्या जो उदयपुर में हुआ, जो अमरावती में हुआ, इसमें कोई कनेक्शन था, या फिर आने वाले दिनों में भी कोई इस तरीके की वारदात करने की कोई प्लानिंग है। क्या पाकिस्तान में बैठे हुए जो इनके हैंडलर्स हैं वो इस तरीके के निर्देश दे रहे थे, देश के किस किस इलाके में लोन वुल्फ अटैक के तरीके की पैटर्न पे कोई अटैक करने की प्लानिंग तो नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा एक जो मामले सामने आ रहे हैं और जो रेडिकलाइज किया जा रहा है बाहर बैठे हुए लोगों को, और यहाँ पर कि अपने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अगर जिसने भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है तो उसकी हत्या गला रेत के की जाए, और बिल्कुल उस तरीके से की जाए ताकि वो एक मर्डर लगे, वो आतंकी घटना ना लगे। और बिल्कुल ये एक अलग पैटर्न जो है प्रमोद इशारा कर रहे हैं। अंकुर, अगर आप संक्षेप में बता सकें, सवाल इस बात को लेकर है, चूंकि दोनों मामलों में एनआईए इन्वॉल्व है, एनआईए जांच कर रही है, क्या दोनों मामलों का कोई कनेक्शन हो सकता है? देखिए, फिलहाल इसको खंगाला जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये मामला जो आया है निकलकर वो 21 जून को है, यानी उदयपुर की घटना से पहले ही अमरावती की घटना घट चुकी थी। वो तो पुलिस की जांच बहुत ढीले तरीके से हुई है, इसलिए इसका खुलासा अब हुआ कि इसके पीछे नूपुर शर्मा से जुड़ा हुआ जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसको शेयर करना इसकी सबसे बड़ी वजह थी, और अब उसका कनेक्शन उदयपुर से ये निकल के आ रहा है, क्योंकि दोनों घटना जिस तरह घटी है या जिस तरीके से इन हत्याओं को अंजाम दिया गया है उनका पैटर्न सेम है। अब यहाँ पे पैटर्न सेम होना ही काफी नहीं होता है, है या नहीं है, इनके बीच में कोई कड़ी है या नहीं है, कोई एक आदमी है जो बैठकर देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में इस तरह की घटनाओं को सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए कर रहा है, क्या एक कॉमन कड़ी है? इस सब को खंगालने के लिए ही एनआईए की एंट्री इसमें हुई है, इसीलिए इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अब खंगाला जा रहा है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह चीज एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड है।